हेलो फ्रेंड्स, एमओएस चैनल को आपण मानक स्वागत। आज इंडियन पॉलिटी पार्ट 3 आम आज करवा। आज टॉपिक रे हमें सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी आउ डीपीएसपी चैप्टर को भलसे करवा। 50टा क्वेश्चन आनी। आई होप समस्ते काली भली करेंगे। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी रो क्वेश्चन करवा। तो स्टार्ट करवा। फर्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हिच आर्टिकल को आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ग्रांटेड। को आर्टिकल कल्चरल और एजुकेशन राइट हमको दिया जाइए। एटा होची आर्टिकल 29 और 30। आंसर होची ऑप्शन सी। मु आंसर करिया पूर्व आपण माने क्वेश्चन पॉज वीडियो पॉज करके क्वेश्चन आंसर दियंता। गोटे पेपर रे लिखंत आपण केतुटा ठीक होची केतुटा रॉन्ग होची, ता हिसाब से आपण मार्क कैलकुलेट करंतु। तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन इन द आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 ने कोटा मेंशन है ही नहीं। तो यार आंसर आपण माने दियंतु। यार आंसर मु कहूची जे फ्रीडम ऑफ प्रेसटा आर्टिकल 19 ने मेंशन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी कम अंडर को आर्टिकल आसी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को आर्टिकल आसी ना, आर्टिकल 32। ओके, तो आर्टिकल 32 टा कोन फंडामेंटल राइट। तो नेक्स्ट जीवा, इफ एन इंडियन सिटीजन डिनाय द पब्लिक ऑफिस बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। जदि तार रिलीजन हिसाब से मना कराला गोटे पब्लिक ऑफिस रु, देन से टाइम तार को फंडामेंटल राइटा भायोलेट है। तो मु भावुची समस्त आंसर देइथिबे। समस्त बोधे फ्रीडम ऑफ रिलीजन देते, बट यार एक्चुअल आंसर होची 4 नंबर राइट टू इक्वालिटी, नॉट फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, फंडामेंटल फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी केतबेले हेले फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 न सस्पेंड हो जाए। तो एटा को टाइम रे हुए जितने हमर वार और एक्सटर्नल एग्रेशन हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट इम्प्लाइज। द थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट कोड इम्प्लाय करूची। क्वेश्चन नंबर 6 रा आंसर होची लिमिटेड गवर्नमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, prohibition on discrimination on the ground of religion, article 15 of the constitution of India, fundamental right are classified under को fundamental right classify होची। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर होची right to equality। ओके, any dispute regarding the violation of fundamental right can be presented। मनकर फंडामेंटल राइट आपनकर किछि भी राइट वायोलेशन है आपन कोठी के डायरेक्ट मूव करिवे। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर होची आपण माने चाहे सुप्रीम कोर्ट जाई परिवे, नले आपण माने जाइले हाई कोर्ट भी जाई परिवे। व्हिच of the following each or are included the DPSP of the state policy। DPSP को देरा अछि। prohibition of traffic of human being forced labor, एटा तो हमर फंडामेंटल राइट आसिला, तो 1 हबा नहीं। prohibition consumption of the except the medical purpose intoxicating drinking, जो मद फद बैन करिया पई, या ड्रग्स आर इंजुरियस टू ह्यूमन, जहाँ हम हेल्थ पई खराब से जिंस को प्रोहिबिशन करिया पई। तो यार आंसर 2 हबा। तो ओनली बी, ओनली 2 ओनली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द माइनॉरिटी। अच्छा, माइनॉरिटी को माने माइनॉरिटी माने कौन, अल्पसंख्यक माने गोटे पॉपुलेशन ने जो रिलीजन संख्या कम थिबो। तो आंसर कौन, रिलीजन। ओके, फंडामेंटल इंडिविजुअल आर फंडामेंटल इंडिविजुअल को माने 11 नंबर आंसर जदि देखिबा आपण माने निजे आंसर देबाक ट्राई करंतु। फंडामेंटल इंडिविजुअल आर, तो फंडामेंटल इंडिविजुअल आर लिमिटेड टू द स्टेट एक्शन ओनली ही पारे। mean to the protect the person against the conduct the private person। okay, mean to protect the person against the police action, all of the are correct। okay, article 14 guarantee the equality before law and equal protection of law to इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कौन, आपण मैंने से विषय टे पढ़े है। जदि न बुझ पारे मत पचारे मुझे कहीदेवी। ओके, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ कोटा ना, ऑल पर्सन लिविंग विदिन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, समस्त इटा इक्वल बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। with the schedule of the constitution of India contain the special provision for the administration and control of schedule area in a several state। को शेड्यूल अच्छी मुझे आपको गोटे ट्रिक कहबी है। ट्रिक आपण मैंने सब शेड्यूल मन रखिदेवे। सेटा हूँ कौन ना, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड OLD PM। ओके, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। आपण एम रे म्युनिसिपालिटी, पी रे पंचायत, ये टाइप डी रे डिफेक्शन। ओके, टी रे कौन
टेरिटोरी एमुलमेंट ओके तो एमती एमती आप टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम मन रखिए आउ से हिसाब से आप निजे जदि 2-3 थर पढ़े ना आप पूरा मन रही तो वीडियो लंबा हो एक्चुअली आप बताया बहुत जिन अच्छी बट वीडियो को मुझे सर्ट करने चाहे टू द पॉइंट आंसर करने चाहे जदि केत मोर टाइम मिलला जो बेसिक पढ़ाई देन मुझे पूरा भलसे बतईदेवी ओके व्हिच हाँ यही क्वेश्चन जब देखिए स्पेशल प्रोविजन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया ओके टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ओके 10टा अच्छे ओके ये आम जब देखा तो कौ शेड्यूल रोचे यहाँ हूँ 1 2 3 4 5 ओके कौ शेड्यूल 5th शेड्यूल ओके अनटचेबिलिटी इज abolished इट्स प्रैक्टिस पनिशेबल अकॉर्डिंग टू कौ आर्टिकल हिसाब से अनटचेबिलिटी हूँ पनिशेबल 14 जब आंसर देखा यहाँ हूँ कौन आर्टिकल 17 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच इट भितर कौटा करेक्टली मैच अच्छी आप पॉज कर वीडियोटा करूँ जदि मुझे यार आंसर कहूँ 15 आपने ट्राए करूँ राइट टू पर्सनल लिबर्टी इनक्लूड द राइट टू कैरी ऑफ एनी ट्रेड एंड बिजनेस ओके देख ट्रेड ऑफ बिजनेस 47 अच्छी ओके ये गोटे अमेंडमेंट भी होता ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा as far armed forces are concerned fundamental right granted under article को article under fundamental right आसुची क्वेश्चन नंबर 16 आंसर होची availability only according to the law made by parliament okay 17 right to education of the fundamental right emanating from right to अच्छा fundamental right टा emanating करची को हिसाब रे तो इटा होची life and personal liberty under article 21 okay तो क्वेश्चन नंबर 18 जी कॉन्स्टिट्यूशन नेम आवर कंट्री कौन नेम कर आवर कंट्री भारत ओनली भारत ना इंडिया दैट इज भारत ओके 8 नंबर बी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा 19 ओके सॉरी हाँ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द हिंदी शैल बी हिंदी को लैंग्वेज हम 19 हूँ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जा व्हाट इज द मिनिमम परमिसेबल एज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी फैक्ट्री माने मिनिमम केते एज रहितवा दरकार माने जो फैक्ट्री रे काम करिया पई हेले एटा होची क्वेश्चन नंबर 20 रा आंसर होची बी 14 ईयर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडीशन टू बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया ए भीतर कोटा सिटीजन ऑफ इंडिया रा कंडीशन नुह सिटीजन ऑफ इंडिया रा कंडीशन नुह क्वेश्चन नंबर 21 आंसर होची एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ओके बाकी सब सिटीजनशिप हो पार व्हिच ऑफ द कंपेटेंट प्रेस्क्राइब द कंडीशन फॉर एक्वायरिंग द इंडियन सिटीजनशिप ए भीतर कोटा माने किए कंपनसेट दे इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करया पई 22 रा आंसर होची पार्लियामेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप इज करेक्ट ए भीतर कोटा इंडियन सिटीजनशिप पई करेक्ट माने एक्वायर करया पई तो 23 रा आंसर होची जदी से बोर्न इंडिया रहितबो ओनली दैट पर्सन कैन एक्वायर द सिटीजनशिप एटलिस्ट वन ऑफ द हुज पेरेंट इज इंडियन जदि तार जड़े बापा कि माँ इंडियन होते देन सी आउ इंडिया जन्म होते से हो पार ओके 23 24 जी अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955 द इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय ए भीतर को भीतर इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर्ड हो पार नहीं 24 आंसर होची द चिल्ड्रेन ऑफ डिप्लोमेटिक मानकर आमर फ्रांस अच्छा डिप्लोमेट तांकर चिल्ड्रेन माने आमर सिटीजनशिप नहीं पारिबे नहीं ओके चिल्ड्रेन ऑफ डिप्लोमेटिक पर्सनल अलाइन ऑफ एनमी बोथ इन इंडिया आफ्टर द 26 जनवरी 1950 सिटीजनशिप प्रोविजन आर एनसाइन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा को सिटीजनशिप अच्छी पार्ट 2 ओके पार्ट 2 आपण माने एटा मार देबे किंतु एटार आंसर भूल आपण माने पूरा दबाक पड़े पार्ट 2 5 आर्टिकल 5 टू 11 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिस्क्राइब अबाउट द पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया फॉरेन स्टेट आर नॉट टू बी ए सिटीजन अच्छा ए भीतर कोटा सिटीजन नुह ओके 26 आप 5 टू 11 पर्यंत टोटाल सबतक आर्टिकल घोषी देवे कहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन पड़े पिला बहुत कन्फ्यूज होती बाकी सब फंडामेंटल राइट आप मन रखार अच्छी डीपीएसपी भी मन रखार अच्छी ओके आप 1 टू 51 पर्यंत पूरा पूरा टोटाल जी अच्छी ना सबतक घोषी दिंतु ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिस्क्राइब द पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन ओके 26 आंसर होची आर्टिकल 9 ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी आर्टिकल 6 एनसाइन द प्रोविजन ऑफ कन्फरिंग द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान ओके जदि पाकिस्तान गोटे लोक आसी इंडिया को तो सी को ग्राउंड प्रोविजन ने इनकरेक्ट अच्छी ओके माने ताको सिटीजनशिप मिलबनी 27 आंसर आप पढ़ंतु क्वेश्चन ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट आर ग्रैंड पेरेंट आर वाज बोर्न इन इंडिया आज डिनाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एटा ही हेनी ओके तो नेक्स्ट जीवा
detail how the citizenship may be acquired and terminated are enumerate in अच्छा कोथरे हमर पूरा लिखा है जे हमर केमती सिटीजनशिप एक्वायर हबो केमती सिटीजनशिप टर्मिनेट हबो तो एटा कोथे लिखा है ना पार्ट 2 ना सिटीजनशिप एक्ट 1955 इंडियन सिटीजनशिप ऑफ ए पर्सन कैन बी टर्मिनेटेड माने केतले टर्मिनेट हबो 29 आंसर होची सी माने केतले टर्मिनेट हबो फर्स्ट जदि से वॉलंटरी एक्वायर करबा आ गोटे सिटीजनशिप अदर कंट्री तापर केतले जदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सैटिस्फाइड दैट सिटीजनशिप वाज ऑब्टेन बाय फ्रॉड तापर होची कोडा ना ए पर्सन हु इज सिटीजन बाय बर्थ इंडल्ज इन अ ट्रेड विथ एन एनिमी कंट्री ड्यूरिंग द वार ओके माने देशद्रोह तापर लागि जाय ओके तो 29 गला क्वेश्चन नंबर 30 को जीवा ए पर्सन कैन बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया इवन इफ बोर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया इफ हिज हर हार माने कौन हो पारे 30 रो आंसर होची फादर और मदर ओके दी जण जाक सिटीजन ऑफ इंडिया हेतियो एट द टाइम ऑफ पर्सन बर्थ ओके तो 31 जीवा टू एक्वायर द सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन माने केते वर्ष इंडिया रे रेसिडेंट हेले अपन माने इंडिया रो सिटीजनशिप पाई परिबे एटा आंसर होची 5 ईयर ओके 32 Which of the following right was described by Dr. B.R. Ambedkar the heart and soul of constitution अच्छा सी को जिन को heart and soul of constitution कहिथिले एटा होची आर्टिकल 32 ओके तो आर्टिकल 32 रे कोन अछि right to constitutional remedy which of the following fundamental right is also available to the foreigner माने इंडियन सिटीजन पई अवेलेबल आ इंडियन फॉरेन जो फॉरेनर पई भी अवेलेबल को फंडामेंटल राइट 33 रो आंसर होची कोन कोन हबो द प्रोटेक्शन ऑफ life and personal liberty against the action without authority of law ओके क्वेश्चन नंबर 34 एट भितर कोटा माने नॉट करेक्ट पचारछि माने रॉन्ग पचारछि ओके फॉरेस्ट द कनकरेंट लिस्ट हां कि नहीं 34 आंसर अपन टिके देखंतु 34 आंसर इंश्योरेंस द यूनियन लिस्ट मैरिज डाइवर्स कनकरेंट लिस्ट स्टॉक एक्सचेंज स्टेट लिस्ट एटा ही भूल अछि ओके 35 रो जीवा 35 रो अपन आंसर कहंतु ऑन हुम डज द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर द रेस्पोंसिबिलिटी अब फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट अच्छा कहा कुछ देई एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट करिया पई ओके सुप्रीम कोर्ट त हमको गाइड करियो किंतु फंडामेंटल राइट को एनफोर्स के करियो 35 रो आंसर होची अपन माने ट्राई करंतु कहिया पई 35 रो आंसर के सुप्रीम कोर्ट ओके स्पेशल रेस्पोंसिबिलिटी आइची फंडामेंटल राइट को कन्फर करिया पई ओके 36 according to article 23 ओके ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोहिबिट आर्टिकल 23 रे को जिनसटा प्रोहिबिट अछि ओके तो फास्ट आपण जतला आपण मन रखंतु फास्ट आसीबो वुमेन तापर आसीबो चाइल्ड फास्ट मां तापर पिल्ला ई टाइप रा आपण मन फास्ट वुमेन को प्रोहिबिशन हो तापर चाइल्ड को ओके तो 36 रा आंसर होची कोन टॉपिक ऑफ ह्यूमन बीइंग बेगरी लेबर एंड बॉन्ड लेबर ओके तापरे 37 नो आंसर होची आर्टिकल 22 रेफर टू द फंडामेंटल राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी दीज आर अवेलेबल टू अच्छा जो आर्टिकल 20 और 22 अच्छे से माने केवल सिटीजन को अवेलेबल ना फॉरेनर को अवेलेबल ए क्वेश्चन से पचाउची तो एटा कोन सिटीजन और नॉन सिटीजन मान को भी अवेलेबल 38 which one of the following has been dropped from the list of personal freedom अच्छा पर्सनल फ्रीडम इन आर्टिकल 19 न को जिनसटा बंद करा हिच माने को जिनसटा आर्टिकल 19 ने नुह ओके 30 रो आंसर 38 रो आंसर कोन फ्रीडम टू एक्वायर द होल्ड एंड डिस्पोज द प्रॉपर्टी ओके प्रॉपर्टी थिला प्रॉपर्टी टाको अबॉलिश करा हिच ओके तापरे होची व्हेन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मेड जतला हम इमरजेंसी हे जाय द राइट ऑफ सिटीजन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट माने सिटीजन माने सुप्रीम कोर्ट को जानती एनफोर्समेंट ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स माने तांकर इमरजेंसी लागि छि से माने सुप्रीम कोर्ट को गले बट तांकर ई जो जिबाटा सेटा को कैंसिल करा जाय सस्पेंड करा जाय की करे माने का द्वारा इमरजेंसी हेले सेटा हुए 39 नो आंसर होची प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओके 40 under article 368 parliament has no power to repeal the fundamental right because they are कौन पाई फंडामेंटल राइट को रिपेल करि पारनी 40 रा आंसर आपण दियंतु 40 रा आंसर होची पार्ट ऑफ द बेसिक एटा बेस नो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एसेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एटा बेस बास्क नो ओके द प्रिंटिंग मिस्टेक तो नेक्स्ट क्वेश्चन आमे जिबा which of the following statement is or are not indicative of the difference between the fundamental right और DPS भीतर कोटा नॉट पचार ओके नॉट हबनी ओके तो 41 आंसर होची 41 आंसर कोन आपण मन ट्राई करन कहया पई आपण पाइरे क्वेश्चन अछि ओके 41 आंसर 1 2 ना 2 3 ना 3 4 ना 1 3 4 तो 41 आंसर आपण पढी को ट्राई करन
3 or 4 fundamental right were the include the original of constitution but DPSP were added by first amendment से add है fundamental right amendable but DPSP cannot be amendable DPSP amendable हो पारिबो ओके तो ये दुटा को रंग अछि the enforceable of the DPSP अच्छा फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन वर प्रोवाइडेड बाय केबे प्रोवाइड होइतिला ना अमेंडमेंट हेकी कोटा ना 51 ए रे अमेंडमेंट हेकी which of the following is correct about the fundamental duty भितर कोटा correct अछि fundamental duty अच्छा they are not enforceable right they are primary moral duty okay they are not related to the any legal right तीनटा को ठीक अछि okay तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जिबा द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी आर मेंशन केतुटा अछि ना 11टा अछि ओके फंडामेंटल ड्यूटी आर एनेक्टेड द पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर कोन हे पारे ना एटा केवल कोन साइकोलॉजिकल आ कॉन्शियसनेस अच्छा मु आपन मानकु फंडामेंटल ड्यूटी ऊपर कहूची जे हमर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे 51A रे की देथिले ना सोरेन सिंह गवर्नमेंट देथिले जे फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करिया पई फंडामेंटल ड्यूटी जस्ट खाली गोटे मोरल ड्यूटी ए जिंस को आपण वायोलेट कले आपण माने फंडामेंटल राइट भलिया मन कर आपण को फंडामेंटल ड्यूटी के वायोलेट कला कि कोन हला एटा केवल आपण मान को दिया हिची आपण इंडियन बोली गर्व करिया पई ओके इंडियन आपण को जदी एटा मानिबे तो बेटर तो न मानले भी आपण को किछि प्रेशर करि परिबेन इधर कोन अछि माने आपण माने साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करंतु भाईचारा मेंटेन करंतु ओके फ्रेटर्निटी भाईचारा मेंटेन करिकि रहंतु ए जिंसोडा माने सिंपल जिंसोडा थाए तो से टाइप हो फंडामेंटल ड्यूटी तो यहाँ केबे आसला 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 की कहला ना सोरेन सिंह कमिटी नेशनल मुझे कहूँ ना नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथेम आपण मन कहीं कहबेनि ओके आपण मैंने से भितर आसा दरकार बट यहाँ कौटे अच्छी ना फंडामेंटल ड्यूटी ओके समस्त ड्यूटी अच्छी फंडामेंटल ड्यूटी केबे आसला 44 नहीं 42nd ओके यहाँ कौटे अच्छी पार्ट 3A ना नॉट जस्टिकेबल 50 आंसर कौन हम कहतु यहाँ केवल 3 हम ओके थैंक यू आज थैंक यू।